तो लास्ट वीडियो में हमने किया था क्रॉपिंग विद द क्रॉप टूल। आज हम करेंगे क्रॉपिंग टू अ स्पेसिफिक साइज। If you wish to print your digital photo or other images on standard size photo paper, you will have to crop your image to a specific size such as 8x10। अगर आपने अपनी कोई भी फ़ोटो डिजिटल फ़ोटो किसी पेपर पर प्रिंट करनी है, ठीक है, और आप चाहते हैं वो फ़ोटो आपकी किसी स्टैंडर्ड साइज़ की हो, तो आपको आपकी इमेज को किसी स्पेसिफिक साइज़ में क्रॉप करना होता है। जैसे कि अगर आपको मान लो 8x10 इंचज़ की फ़ोटो चाहिए, तो आपको इसको पर्टिकुलर साइज़ 8x10 इंचज़ में क्रॉप करना होता है। तो इस तरीके की क्रॉपिंग आप कैसे करोगे? टू क्रॉप एन इमेज टू अ स्पेसिफिक साइज़ डू द फॉलोइंग। तो किसी भी इमेज को स्पेसिफिक साइज़ में क्रॉप करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो उसमें से फर्स्ट स्टेप है आपका ओपन द इमेज यू विश टू क्रॉप। सबसे पहले आपने इमेज ओपन करनी है जिसको आप क्रॉप करना चाहते हैं। सेकेंड, सिलेक्ट द क्रॉप टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। अब आपने क्रॉप टूल सिलेक्ट करना है टूल बॉक्स से। थर्ड, इन द ऑप्शंस बार स्पेसिफाई द वैल्यूज़ फॉर विड्थ एंड हाइट। अब आपने क्या करना है, आपको ऑप्शन बार में क्रॉप टूल की ऑप्शंस दिखाई देंगी, क्रॉप टूल की प्रॉपर्टीज़ दिखाई देगी, जिनमें आपने स्पेसिफिक वैल्यूज़ पुट करनी है अपनी, जैसे कि आपने विड्थ और हाइट सेट करनी है अपनी इमेज की। तो ये आपको यहाँ पे विड्थ आएगी, तो आपने विड्थ सेट करनी है जितनी आपको विड्थ चाहिए, और फिर आपने हाइट सेट करनी है, एंड देन रेजोल्यूशन जितना आपको चाहिए उतना आप सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ दिखाया गया है 5 इंच विड्थ और 5 इंच हाइट, और रेजोल्यूशन 72 पिक्सल्स पर इंच रखा है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है, क्लिक इन योर इमेज एंड ड्रैग द क्रॉपिंग बॉर्डर। अब आपने इमेज में क्लिक करना है और अपना जो आपका क्रॉपिंग बॉर्डर होता है उसको ड्रैग करना है, जैसे यहाँ पे इस इमेज में दिखाया है। नोटिस दैट द बॉर्डर इज कंस्ट्रेंड, यू कैन नॉट मेक इट वाइडर और लॉन्गर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू। अब आप क्या नोट करोगे, यहाँ पे आपने जितनी हाइट और विड्थ सेट की है, आपका जो बॉर्डर है वो उतना ही ड्रॉ होगा। आप उससे ज़्यादा आप अपने बॉर्डर को ना ही चौड़ा बना सकते हो और ना ही लंबा कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू एंटर्ड 8 फॉर विड्थ एंड 10 फॉर हाइट, वॉट एवर साइज यू मेक द बॉर्डर, द एरिया विद इन इट विल फिट ऑन एन 8x10 फ़ोटो। अब मान लो कि आपने विड्थ में 8 इंच रखा है और हाइट में 10 इंच रखा है, तो जो आपका जो बॉर्डर होगा वो सिर्फ 8x10 का ही एरिया कवर करेगा। मीन्स इससे ज़्यादा आपका बॉर्डर ड्रॉ नहीं होगा। जब भी आप प्रिंट करोगे इस स्पेसिफिक साइज़ को, सिर्फ आपकी 8x10 की जो फ़ोटोग्राफ है वो क्रॉप हो जाएगी, या फिर आपकी 8x10 की फ़ोटो आपके पेपर पे प्रिंट होगी, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। आपको स्क्रीन में सेट किया गया है स्पेसिफिक साइज़, और ये आपको यहाँ पे ये क्रॉपिंग बॉर्डर दिखाई दे रहा है। तो जितना इसका स्पेसिफिक साइज़ है ये इतना ही ड्रॉ हुआ है आपका, ठीक है। बाकी जो लेफ़्ट आउट एरिया है वो आपका सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ये आपका स्पेसिफिक साइज़ में क्रॉप हुई है आपकी फ़ोटो। Once you are completely satisfied with your cropped image, press enter। जब आपको एक बार आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे आपकी क्रॉपिंग से, तो आप क्रॉपिंग को कंफर्म करने के लिए आपको एंटर की प्रेस करनी होगी कीबोर्ड से। तो इस तरीके से क्रॉपिंग की जा सकती है किसी पर्टिकुलर साइज़ पे। नेक्स्ट है क्रॉपिंग विद अ मार्की टूल। अब मार्की टूल का इस्तेमाल करके आपने क्रॉपिंग करनी है, ठीक है। मार्की टूल आपका सिलेक्शन टूल होता है। इफ़ यू आर इन अ हरी एंड नीड जस्ट
a simple crop, you can use the marquee tool and a menu command. अगर आपको जल्दबाजी में कोई इमेज को क्रॉप करना है तो आप उसके लिए मार्की टूल का इस्तेमाल कर सकते हो और मेन्यू कमांड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। टू क्रॉप विद अ मार्की टूल फॉलो द स्टेप। अब आपने मार्की टूल से जब क्रॉपिंग करनी है तो उसके लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट, ओपन द इमेज यू विश टू क्रॉप। तो फर्स्ट स्टेप तो सेम रहता है आपका, आपने वो इमेज ओपन करनी है जिसकी आप क्रॉपिंग करना चाहते हैं। सेकेंड, सिलेक्ट द रेक्टेंगुलर मार्की टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। अब आपने मार्की टूल सिलेक्ट करना है टूल बॉक्स से। उसके बाद क्लिक इन योर इमेज एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ अ मार्की अराउंड द एरिया यू विश टू क्रॉप। अब आपने जिस इमेज के जिस एरिया को आपने क्रॉप करना है उस एरिया में के चारों तरफ आपको अपना रेक्टेंगुलर मार्की टूल ड्रैग करके ड्रॉ करना होगा, ठीक है, ताकि आपके उस क्रॉप्ड एरिया के जिस एरिया को आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसके चारों तरफ एक डॉटेड सा बॉर्डर या फिर मार्क्ड लाइन आपको दिखाई दे, जैसा कि यहाँ पे इमेज पे दिखाया गया है। इस तरीके की मार्की आपके क्रॉप्ड एरिया के चारों तरफ आपकी ड्रॉ हो जाएगी। इन द मेन मेन्यू गो टू image option and then crop. The image will be immediately cropped. अब जब मार्की आपकी ड्रॉ हो गई आपके पोर्शन के चारों तरफ, इमेज के जिस एरिया को आप क्रॉप करना चाहते हैं उसके चारों तरफ, उसके बाद आपने मेन मेन्यू में जाना है। मेन मेन्यू में जाके आपने इमेज मेन्यू में जाना है और उसके बाद क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपकी इमेज जो है वो क्रॉप हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मार्की टूल का यूज़ करके आप क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो ये थे तरीके आपकी क्रॉपिंग करने के, जो हमने 3 तरीके से क्रॉपिंग की है। एक, क्रॉप टूल का इस्तेमाल करके, दूसरा स्पेसिफिक साइज़ में क्रॉपिंग करनी है, और तीसरा विद द हेल्प ऑफ मार्की टूल, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से जो भी आपको बेस्ट वे लगता है क्रॉपिंग का आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है रोटेटिंग एन इमेज। रोटेट करनी है अगर आपने इमेज, तो आप कैसे इमेज को रोटेट करोगे। द इमेज रोटेशन कमांड लेट यू रोटेट और फ्लिप एन एंटायर इमेज। इमेज रोटेशन कमांड से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपकी इमेज है उसको आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है, आपकी इमेज की मेन एक्सिस पे। द स्टेप्स टू रोटेट एन इमेज आर एज फॉलो। तो कैसे आप रोटेट करोगे अपनी इमेज को, उसके लिए स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट है ओपन द इमेज यूजिंग फाइल ओपन ऑप्शन। मीन्स आपने इमेज ओपन करनी है, फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है और फिर ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक एट इमेज, मतलब इमेज मेन्यू पे जाना है उसके बाद, और फिर इमेज रोटेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। यू कैन अप्लाई द फॉलोइंग कमांड्स। उसके बाद हम नीचे दी गई कोई भी कमांड में से एक चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स हमने जितनी डिग्री में अपनी कमांड रोटेट करनी है वो कमांड हमें अप्लाई करनी होगी। अब पहला ऑप्शन है 180 डिग्री। तो अगर हम 180 पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, इट रोटेट्स द इमेज बाय 180 डिग्री। तो ये आपकी इमेज को 180 डिग्री के एंगल में रोटेट करेगी। नेक्स्ट, अगर हम 90 डिग्री CW पे क्लिक करते हैं तो इससे क्या होगा, इट रोटेट्स द इमेज बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जिस दिशा में आपकी घड़ी चलती है उस दिशा में आपकी इमेज 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो जाएगी, ठीक है। मान लो ये आपकी इमेज की दिशा है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज की तरफ हो जाएगा, इस दिशा में, ठीक है। फिर है 90 डिग्री CCW। अब इट रोटेट्स द इमेज बाय 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी मतलब उल्टी दिशा में, जिस दिशा में आपकी घड़ी चलती है उसके उल्टी दिशा में आपकी इमेज
घूमेगी। तो ये कैसे होगा, ये आपकी इमेज है तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आपका किधर को बनेगा, इस तरफ को। तो ये था आपका रोटेट करने का तरीका। सिलेक्ट द डिज़ायर्ड रोटेशन, तो आप इन तीनों में से कोई भी डिज़ायर्ड अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रोटेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 180 डिग्री सिलेक्ट करते हो तो आपकी जो इमेज है वो 180 डिग्री में रोटेट करेगी। तो 180 डिग्री का एंगल कैसा होता है आपका, ऐसा सीधा, ठीक है। तो ये है आपकी रोटेशन के कैसे आप रोटेट करोगे अपनी इमेजेस को। नेक्स्ट है फ्लिपिंग इमेजेस। फ्लिप करनी है अगर आपने इमेज, तो कैसे फ्लिप करोगे। टू फ्लिप एन इमेज इन फोटोशॉप फॉलो दीज स्टेप्स। तो पहले स्टेप तो आपका सेम ही रहेगा, आपको इमेज ओपन करनी है। इमेज ओपन करने के लिए आपको फाइल मेन्यू में जाना है, देन ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने इमेज मेन्यू पे फिर से जाना है और इमेज रोटेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। यू कैन अप्लाई द फॉलोइंग कमांड्स। अब हम इसके बाद और 2 कमांड्स अप्लाई कर सकते हैं फ्लिपिंग के लिए। फर्स्ट है हमारा फ्लिप हॉरिजॉन्टल। It mirrors the image as to the standing axis, that is interchange the left and right parts of the image। अब मान लो ये आपकी तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करने से आपकी जो इमेज है वो लेफ़्ट टू राइट को चेंज हो जाएगी। अगर आपकी इमेज इधर है, इस तरफ को है, तो उसकी मिरर इमेज दूसरी तरफ को बनेगी। और अगर आप वर्टिकल करते हैं तो आपकी जो इमेज है उसकी जो इमेज है वो अपसाइड डाउन बनेगी। मान लो ये आपकी इमेज यहाँ है, इसकी मिरर इमेज नीचे को आपकी बनेगी, ठीक है। तो मतलब जैसे ऐसा लगेगा जैसे आपने बीच में शीशा रखा है, शीशा रखने के बाद जो आपकी इमेजेस बनती है उस तरीके से। तो ये है फ्लिप करना इमेजेस को, कैसे आप फ्लिप करेंगे इमेजेस को। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।